हेलो, अभी मैं जा रहा हूँ मल्लिका विरदी जी के घर और शी इज़ अ हीरो ऑफ मुंशियारी। काफ़ी इंस्पायरिंग लेडी है। जितने भी जगह मैं यहाँ पे आसपास लोकल से मिला हूँ मुंशियारी में, सब ने उनकी नाम की चर्चा करी है। और होम स्टे कल्चर और यहाँ का जो इकोनॉमी बूस्ट हुआ है जितना भी मुंशियारी में, ये इन्हीं की देन है। हेलो मैम, Hi. नाइस मीटिंग यू। Nice meeting you too. तो मुझे आप बताइए अपनी जर्नी मुंशियारी और आपने जो सिमिलरिटी अभी बन चुकी है, तो जर्नी के बारे में थोड़ा बता दो मुझे। भाई आज के दिन में कौन नहीं चाहता पहाड़ों में जाके रहें। राइट। और मैं भी एक शहर में पली बड़ी और सपना था कि पहाड़ जाके रहना है। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग वो खींचता है, पर आप आते हो, विजिट करते हो, चले जाते हो, अधूरा सा लगता था। राइट। फिर जिंदगी ने मौका दिया और करीब 35 साल पहले मैं यहाँ आ गई थी। ओके। और आई इसलिए थी बिकॉज आई वांटेड टू लिव क्लोज टू द लैंड। कई बार आप सुनते हो ना, बीन दैट डन दैट, लोगों के लिए एक चेकलिस्ट होती है, बकेट लिस्ट होती है, यहाँ गई वहाँ गई, एंड वो सारी जैसे कि आपने कुछ अचीवमेंट किया और आपका सोशल कोशेंट हाई करने के लिए, विजिबिलिटी हाई करने के लिए, दैट्स वन स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग एंड आई थिंक वो भी ठीक है। बट मुझे लगता है कि आज के दिन लोग समझ रहे हैं कि स्लो ट्रैवल हैज इट्स वैल्यू, व्हिच मीन्स यू स्टे लॉन्ग इनफ to understand the landscape. Of course you get from it, but you also give back. Right. So इसलिए हम लोग आके यहाँ सेटल हुए 35 साल पहले। किसान बनी, कम्युनिटी का हिस्सा बनी, सरपंच बनी, और उसी से जुड़ा हुआ फिर काम जो किया है वो किया है। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कुछ परेशानी हुई थी, बिकॉज माउंटेन में आके बसना आई थिंक बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे कर पाते हैं। तो आपको इनिशियली क्या चैलेंजेस आए थे यहाँ पे मुंशियारी में एज ए लोकल रहना? और ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं रहा होगा आपके लिए स्टार्टिंग में। चैलेंजेस तो हमेशा होते हैं जब लोग गांव से शहर चले जाते हैं, पलायन करते हैं, चैलेंजेस उनको भी फेस करने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है वो चैलेंजेस ज्यादा कठिन हैं। गांव में आके रहना, उसके भी चैलेंजेस हैं, बहुत रोमांटिसाइज नहीं करूंगी, पर इट्स फार सिंपलर बिकॉज जगह है। You know, you have a landscape that's large and you get absorbed in it. You have a community that you can become part of. शहर में जाओगे तो आपको तो उस कॉलोनी का वो क्या बोलते हैं, RWAs, उन्हीं में आपको मेंबरशिप के लिए परख कर एक पड़ोसी को ना तो बगल के पड़ोसी से कोई मतलब है। आपका एलियनेशन इतना सिवियर है। Here if you're willing and if you're open-hearted and the community sees that you're serious, आप समझ सकते हो, कम्युनिटी एक्सेप्ट्स यू। हाँ, टाइम लगता है, बाहर वाले हो, लोग परखते हैं। Correct. वो तो होगा ही। तो वही पॉइंट है मेरा। आपने लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट जीतने के लिए क्या किया कि आप लोग अब आपको इतना मानने लगे हैं? बिकॉज ये 35 ईयर्स की जर्नी है, इतना आसान नहीं था। तो इनिशियली आपने लोगों से बिलोंगिंगनेस इस्टेब्लिश करने के लिए अपने वो स्टेप्स कैसे लिए? मुझे लगता है कहीं पर भी लोग आपका इंटेंशन परखते हैं। पीपल नो वेदर यू कम हियर जस्ट टू टेक और टू शेयर। और क्योंकि हम लोगों को पहाड़ से वैसे भी लगाव था, कर्म भूमि है, और हमें लगता है कि सिर्फ इंसानों की कम्युनिटी नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, मुंशियारी और उत्तराखंड में एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वन पंचायत। ओके। गांव का तो पता है, ग्राम पंचायत होती है। हाँ। वो आपकी रेवेन्यू विलेज को हैंडल करती है। वन पंचायत आपके जो सामूहिक वन है उसको संभालने का एक हकदारों का एक मंच है। इट्स अ गवर्नमेंट मैंडेटेड थिंग, इट्स अ लीगल एंटिटी कॉल्ड वन पंचायत। उसका मतलब ये है कि आप इतनी सुंदर जगह है, जैसे आप ही ने कहा, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि मुंशियारी में अभी ब्यूटी बची है। यस, जैसे कहते हैं ना, अभी मूवी बाकी है। मुंशियारी में ब्यूटी बची है। और क्यों बची है? क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वन पंचायत। कॉमन्स हैं, सांझी संपत्ति है, गांव के हकदार उसको संभालते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, और वो मुझे लगता है क्रिटिकल है। और जब हम लोग यहाँ आए तो हमें समझ आई कि ये बना बनाया ऐसे ही नहीं बना है, लोगों ने, कम्युनिटी ने बना के रखा है।
उसमें शामिल हो गए। मैं 2 बार सरपंच रह चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैं अगर इस जगह पर खिंच कर आई हूँ और ये मेरे को, लाइक यू सेड, देयर इज ब्यूटी हियर, देन आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द ब्यूटी एंड द कम्युनिटी बोथ स्टे अलाइव। करेक्ट। उसमें जब शामिल हो गए तो लोगों को लगा हाँ तुम हमारे जैसे ही तो हो, एंड देन द एक्सेप्टेंस केम। राइट, ये बहुत सी बात बोली आपने। अगर आपको बिलोंगिंगनेस किसी भी जगह में अपने आप को इस्टेब्लिश करनी है वहाँ के लोगों के लिए, तो आपको उनके लिए ही काम करना पड़ेगा, एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ। जी। यहाँ एक क्वेश्चन मेरे को ये आया है होम स्टे को लेकर के। तो होम स्टे का कल्चर यहाँ पे आई थिंक आप ही ने इसको स्टार्ट किया है, इससे पहले यहाँ पे था नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए मुझे। देखिए, एक्चुअली होम स्टे यहाँ के लिए उत्तराखंड में एक तरह से हम लोग पायनियर्स थे, पर कोई अनयूजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। यूरोप में बेड एंड ब्रेकफास्ट रहे हैं। एक अच्छा तरीका है ट्रैवल करने का। जब आप, बल्कि हम लोग जब माउंटेनियरिंग करने आते थे या ट्रैक्स पर जाते थे, गाँव में हम रुकते थे, वहाँ पर कोई होटल नहीं, कुछ नहीं, और कोई वहाँ का रहने वाला आपको बहुत ही नम्रता से अपने घर में कबूल कर ले रहा है। एंड 2 रोटी साथ खाई, आपने कंट्रीब्यूट किया तो बहुत बढ़िया, पर वो किसी लालच और लोभ से आपको नहीं रखते थे। वो जो अतिथि देवो भवो का जो लोग कहते हैं, वो असलियत में इट्स अ कम्युनिटी स्पिरिट कि चलो यात्री है, आ जाओ हमारे साथ रह लो। तो वो भी तो एक तरह का होम स्टे था, राइट, बिजनेस मॉडल नहीं था। सो जब मैं सरपंच 2003 में बनी, और मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, ग्राम पंचायत गांव के विकास कार्यों में काम करता है, वन पंचायत जो है जंगल की संभाल करता है। हमारा पानी, लकड़ी, ईंधन सब जंगल से आता है, हमारी स्लोप स्टेबिलिटी बनी रहती है। इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द हिमालय एंड वेयर यू सी इरोडेड लैंडस्केप्स, या जहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत हैं, वो दैट जमीन हैजंट बीन लुक्ड आफ्टर। वन पंचायत वो जंगलों का देख रेख करती है। सो जब मैं सरपंच बनी तो ठीक है, हम सारे हकदार हैं, पानी पीते हैं, जंगल से लकड़ी वकड़ी लाते हैं, पर देखा कि लोगों का रुझान थोड़ा कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट से गैस मिल जाती है, डेयरी से दूध मिल जाता है, वो डिपेंडेंस थोड़ा कम होने लगा। और हम लोग बात करते हैं संरक्षण की। अब पहाड़ बने रहेंगे तो आप जैसे टूरिस्ट और राइडर्स भी पहुंचेंगे, और लोग भी पहुंचेंगे। पहाड़ ही नहीं रहे तो फिर हु इज गोइंग टू कम हियर? सो एंड हाउ आर पीपल हु ऑलवेज लिव्ड हियर, उनकी कैसी जिंदगी चलेगी? तो कैसे इन्वॉल्व करें? तो हमें लगा कि यू कांट टॉक अबाउट कंजर्वेशन इफ यू डोंट टॉक अबाउट लाइवलीहुड्स। आजीविका और कंजर्वेशन दोनों साथ चलेंगे, संरक्षण का काम। तो हमने फिर उस समय ये आइडिया निकाला, 2004 में हमने कहा जो वन पंचायत के काम में अपने ही जंगल में श्रमदान करेगा, संभालेगा, वो होम स्टे कर ले। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन 2004। और जो भी हमारी आमदनी आती है उसका छोटा प्रतिशत हम वापस जंगल में डालते हैं, होम स्टे का। जिस चीज से हम कमा रहे हैं उसको हम संभाल भी रहे हैं। और मुझे थोड़ा जो पर्यटन को लेकर चिंता महसूस होती है वो ये है कि इट्स अ वेरी वोरेशियस एपेटाइट है। लोग जगह पहुंच जाते हैं, दे वांट अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट दे डोंट वांट टू मेक श्योर इट रिमेन्स ब्यूटीफुल। और उसके लिए लोकल लोग तो करेंगे ही, पर बाहर से आए हुए लोगों को भी समझना है कि एक जगह को बनाए रखने में उनका भी, एक टूरिस्ट या ट्रैवलर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, एंड आई थिंक ये बहुत ही अभी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के लेके, क्योंकि मैंने मुनस्यारी इतना ब्यूटीफुल है, इतना भी गंदगी नहीं है सही बताऊँ, बिकॉज लेकिन कहीं ना कहीं अभी दिलताल में भी गया था मैं, तो वहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतना अच्छा सनसेट दिखता है वहाँ पे, बट अभी लोगों ने रैपर्स खा के फेंके हुए हैं हर जगह। मतलब कहीं ना अभी है वो मेंटेलिटी, अभी आई नहीं है, पर यहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा मुनस्यारी, वी हैव टू सेव इट। तो ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, इसको बचाए रखे। हम सबको भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है। जितना मैम ने बोला कि यहाँ के जो लोग हैं और वन पंचायत हैं, ये सब जितना संभाल रहे हैं, बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, हमारा भी इक्वल इम्पोर्टेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, यहाँ के लोगों की भी और जो बाहर से आ रहे हैं, हमें इसको बचा के रखना पड़ेगा। अदरवाइज इसको भी देर नहीं लगेगी गढ़वाल बनने में या ऋषिकेश बनने में, है ना? एब्सोल्युटली। जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, रोटी एक हाथ से नहीं बनती है, रोटी को बनाना है तो 2 हाथ चाहिए। अगर एक इलाके का मजा भी लेना है, रोटी खानी भी है और जगह को भी बनाए रखना है, तो इट विल टेक बोथ द ट्रैवलर एंड द कम्युनिटी टू बोथ वर्क टुगेदर, नहीं तो बनेगा नहीं। एंड यहाँ पर जितने भी होम स्टेज है, क्या ये फीमेल को एम्पावरमेंट करने के लिए था कि यहाँ पे अपलिफ्टमेंट के लिए था? ये
क्या आपका विजन क्या था होम स्टे को लेकर? या सो आप ये देखिए ना, घर चलाता कौन है, हाँ, women। खाना पकाता कौन है? तो औरतें ही कर रही हैं, तो हमने इसको ऐसे नहीं कहा है कि हम सिर्फ, थोड़ा सा प्रचार हो जाता है कि वुमेन लेड है वगैरह, पर इवेंचुअली इट्स अ फैमिली होम स्टे, जिसमें परिवार अगर पूरा सहमत ना हो तो महिला भी कुछ अकेले नहीं कर सकती। पर क्योंकि महिला, हम औरतें खिला रही हैं, पिला रही हैं, देख रेख कर रही हैं, तो इनकम महिलाओं के हाथ में जाती है, एंड दैट्स मेड अ ह्यूज डिफरेंस। तो एम्पावरमेंट का भी एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पे, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए। हाँ, इसमें मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगी, जब आप एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की बात करते हैं, मनी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल थिंग। पैसा आप कमाओगे तो आप कैसे खर्चा करोगे, महिला तय करेगी। बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव अनदर रूल इन आवर ग्रुप। हमारी कंपनी है, छोटी कंपनी है, हम लोग 30-40 परिवार साथ काम करते हैं। कंपनी का नाम हिमालयन अर्थ है, कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है। और हमारा एक रूल जो है, जो हम कहते हैं दुख सुख का फॉर्मूला, अगर आप कमाई को सुख मानते हो, संघर्ष को दुख मानते हो, तो दोनों साथ चलेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, पैसा कमाएंगे उसका प्रतिशत हम जंगल के संभाल में डालेंगे, जंगल के संभालने में हम लोग अपना समय भी देंगे। अगर कहीं हिंसा हो रही है, आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, व्हाट डज एम्पावरमेंट मीन? दैट अगर मैं कमा रही हूँ तो अपने घर में मैं सुरक्षित हूँ, समाज में सुरक्षित रहूँ, मेरी आवाज का एक मायना हो। तो वो सारी चीजें भी हम पर्यटन के साथ करते हैं। और ये तो हो गया आपका होम स्टे की जर्नी और आपका विजन होम स्टे को लेकर के। यहाँ पर और आपके क्या क्या फ्यूचर विजन्स हैं मुनस्यारी को लेकर के? जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप रॉक क्लाइंबिंग यहाँ पे लेके आने वाली हैं, तो ऐसे क्या क्या एक्टिविटीज़ और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, एडवेंचरर्स के लिए यहाँ पे क्या क्या और फ्यूचर में क्या देखने वाला है? रुद्र, मैं तो ये कहूँगी, चलिए टूरिस्ट ट्रैवलर्स के लिए जो करेंगे सो करेंगे। हाँ। पर एक इलाका लोगों को क्यों आकर्षित करता है? एक तो उसका नेचुरल ब्यूटी, एंड अगर आप स्लो ट्रैवल में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ के समुदाय, कम्युनिटीज के साथ भी इंगेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली गांव में जाओगे तो क्या कल्चर देखोगे? और अगर आपको कल्चर और समुदाय के साथ रहना, तो फर्स्ट द लोकल इकोनॉमी और लोकल कल्चर मस्ट बी जीवंत, वाइब्रेंट होगा, तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अगर हमारे गांव ही खाली हो गए, जैसे हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यंग लोग पलायन ना करें। और वो कब पलायन रोकेंगे? जब यहाँ जॉब्स मिल जाएंगे, एजुकेशन मिल जाएगा, एडवेंचर मिल जाएगा, एक्साइटमेंट मिल जाएगा। इफ ट्रैवलर्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू मुनस्यारी, व्हाई शुडंट द यूथ इन दिस एरिया ओन इट एंड एंजॉय इट देमसेल्व्स? सो रॉक क्लाइंबिंग इज जस्ट अनदर एवेन्यू फॉर अस, जहाँ यहाँ के लोकल जो हमारे टैलेंट है, we improve that, then they get jobs within the industry, they run the rock climbing enterprise. So दोनों हो जाते हैं, you have rock climbing plus you have work. I think this is a great example to, मतलब जो बोलते हैं ना ब्रेन ट्रेन हो रहा है, हाँ जी, उसको रोकने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल, सही आई थिंक विजन है मैम का यहाँ पे। बिकॉज यूथ को आजकल यूथ वो फार्मिंग की तरफ इतना नहीं जा रहा है, उसको थोड़ा चाहिए एडवेंचर, थोड़ा थ्रिल और एक्टिविटीज़। और यहाँ पे मैंने देखा फुटबॉल को लेकर के काफ़ी क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्रेज है यहाँ पे। मैंने रील भी डाली थी, इट गॉट लिटिल वायरल, कि मुनस्यारी में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं फुटबॉल को। एब्सोल्युटली। तो एक छोटा टूर्नामेंट भी हुआ था यहाँ पे, आई थिंक। और फुटबॉल का यहाँ पर किस लेवल तक है वो, क्योंकि वो नेशनल लेवल तक भी जाएगा कि यहाँ पे कैसे है? सो इसी पहाड़ों में बच्चे रहते हैं, नौजवान रहते हैं, ऑलरेडी एक्लामेटाइज्ड, ऑलरेडी फिट, और जब आप मौका दे दें उनका टैलेंट भी चमकने का टाइम मिलता है। सो दिस इज अ लोकल टूर्नामेंट, बट स्पोर्ट्स पीपल जो है यहाँ के, फिर वो अलग अलग जगह जाते हैं, दे गेट इनटू बेटर टीम्स, दे गेट बेटर जॉब्स। सो इवन दो इट्स अ लोकल टूर्नामेंट, इट्स हाईली, मतलब आपने देखा ही होगा कितने लोग, बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल है? मतलब यहाँ पे सपोर्ट ये करती है इंडियन गवर्नमेंट, इसको हाईलाइट करती है? गवर्नमेंट मस्ट बी गिवन इट्स ड्यू, आई मीन इट्स क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बिकॉज़ जहाँ पर इतना क्रेज है, आई थिंक अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हो तो बहुत, एक बोलते हैं ना कि वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहीं से फुटबॉलर्स निकलते हैं। बट मुनस्यारी आई थिंक है, यहाँ पे लोग सारा पोटेंशियल है, इट कैन बी डेवलप फर्दर। और हर चीज के लिए गवर्नमेंट के लिए भी नहीं रुकना चाहिए, लोकल कम्युनिटी का भी अपना एक दमखम है। यहाँ के लोकल लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है,
and that is why it's got this popularity. इसके साथ जैसे आपने कहा, if the government also supports it, then उसमें और रंग आता है, स्केल बढ़ जाता है. डेफिनेटली, मतलब गवर्नमेंट का तो रोल यहाँ पे क्रूशल बन जाता है इस केस में, बिकॉज यहाँ पे है वो पोटेंशियल बच्चों में. मुनस्यारी को लेके आपका क्या विजन है लॉन्ग टर्म को लेकर के? यहाँ पे आप कैसे देख रहे हो मुनस्यारी को? एक आपका एक माइंड में ये भी होगा ना कि मेरे को मुनस्यारी का एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, या फिर इसको कैसे आप एक मॉडल बनाना चाहते हो मुनस्यारी को, ताकि और भी जो माउंटेनियर्स हैं, लाइक लद्दाख तो वेल नोन है, राइट, ग्लोबली लोग आते हैं वहाँ पे, तो मुनस्यारी में आपका क्या एक लॉन्ग टर्म विजन है कि एक ग्लोबल अटेंशन इसको और मिले? तो आप इसको किस लेवल का बनाना चाहते हो? एक रोड मैप या फिर एक रफ विजन या कुछ तो होगा आपके मन में? See, मुनस्यारी is a beautiful place, और ये तो पहले यहाँ से तिब्बत से व्यापार किया करते थे. Yes. It was a vibrant community. सन 62 में जब एकदम से बदला, वॉर के बाद लोग सेटल हो गए, सो एक बड़ा चेंज आया. Now we've got more integrated with the market because रोड आ गई हैं. अब पर्यटन भी आ गया है. पिछले 20 सालों में we've seen a massive increase in the number of tourists. But if you ask me what is my vision for मुनस्यारी, मैं तो कहती हूँ कि जो पहाड़ में पहले से रह रहे हैं उनकी जिंदगी और खुशहाल हो. पर्यटन आए, बट पर्यटन shouldn't overtake life here. जो हम देख रहे हैं और पहाड़ी टाउन्स का हालत, नैनीताल देख लीजिए, शिमला देख लीजिए, that's not what we think is the future of a place, or that's the kind of tourism we'd like. We welcome travelers, but let them come gently. याद रहे कि जहाँ आप जा रहे हैं देखने के लिए, वहाँ पहले से लोग रह रहे हैं, उस इलाके को बना के रखे हैं. सरकार must help with infrastructure, but इतना भी ना बना दें कि जो लोग वहाँ रहते हैं you get outpriced, which is what tourism does. आपको फिर किराए पर कमरे नहीं मिलते, आपके essential commodities become too expensive. So tourism हो, हमारी आजीविका उससे चले, but वो responsibly किया जाए. कि अक्सर आप देखेंगे टूरिज्म के जो 4 बेसिक मूविंग पार्ट्स है, टूरिस्ट है, टूर ऑपरेटर्स है, उस पर तो सब बात करते हैं, ध्यान है. What about the community and the landscape? तो मैं तो एडवोकेट करूंगी कि जो लोग उन ब्यूटीफुल जगह पे रह रहे हैं उनको हम रिकग्नाइज करें, उनके कंट्रीब्यूशन को हम समझें, उस लैंडस्केप को, उसकी फ्रेजिलिटी, उसकी इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को हम समझें और बनाए रखें. एंड आई थिंक दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी नॉट ओनली ऑफ द सरकार. दिस फॉर सिटीजंस आल्सो, लोकल्स, आउटसाइडर्स, एवरीवन. और इसका एग्जांपल है जहाँ मैम रह रही है ना, आप जब इनके पास आओगे तो आपको दिखेगा सो ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़. और बातें तो बहुत करनी है, अभी क्वेश्चन दिमाग में आ नहीं रहे हैं, बट मैम जाते जाते आपका मुनस्यारी के अलावा और कौन से माउंटेन रीजन्स हैं जो आपको पसंद है? हिमालय सो ब्यूटीफुल ना. अब जैसे आप ये देखिए 2023 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव अस द बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज अवार्ड. कब दिए थे? 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. अब अगर हम कहें कि यार हमें दिया तो हमारा ही गांव सबसे सुंदर है, एब्सोल्युटली नॉट. द हिमालय आर लाइक ब्लेस्ड. कितने सुंदर गांव होंगे. हमारे गांव को क्यों अवार्ड मिला फिर? नॉट बिकॉज इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, बट बिकॉज हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं. वी वर्क एज अ टीम, वी वर्क एज अ नेटवर्क. उससे हमारी सेफ्टी नेट भी बनती है, हमारे जंगल भी बने रहते हैं. So I feel wherever such villages exist, जहाँ पर you're already, मतलब हमने मांगा नहीं, हमें मिला the natural beauty, पर जहाँ लोग उसकी वैल्यू समझ के उसको एक मालिक के रूप में, एक अपना मान के उसको संभालते हैं. I think those are the places that I'd like to visit, and those are the examples that I think even within travelers would be the kind of places I would encourage people to go to. ओके, तो ये इस छोटे इंटरव्यू ये तो मैं स्टॉप करूँ बिकॉज अभी क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें मैम से ऑलरेडी मैं इस इंटरव्यू से पहले बात कर चुका हूँ, तो कई सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली. और आई थिंक मुनस्यारी के लिए ब्लेस है वर्दी मैम. थैंक यू. मैं तो कहती हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी जगह आके जीने का मौका मिला, ट्रूली. तो और समर्पण के बारे में व्यूअर्स को क्या बताएं? मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये स्लो ट्रैवल का तरीका चुना.
जो क्या होता है कि लोग, जैसे मैंने कहा, वो एक बन गया है स्लोगन, बीन दैट डन दैट, ट्रॉफी हंटिंग टाइप ना। मैं इधर भी गई, उधर भी गई, ये भी किया, वो भी किया। ऑफ कोर्स दोज आर वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस, पर आप तो केवल टच एंड गो, मतलब देखा, एक झलक दिखाया, निकल गए। गहराई को तो आपने टटोला नहीं, ना अपनी गहराई ना इलाके की। तो जब आप स्लो ट्रैवल करते हैं तो क्लियरली रुद्र, तुम्हें भी बहुत चैलेंजेस आएंगे। नए लोगों को मिलोगे, कहीं आपको रिसीव करेंगे, कहीं आपको रिजेक्ट करेंगे। वो ट्रैवल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड मेरे को तो लगता है इस तरह का जो स्लो ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल है, ये थोड़ा बहुत हमारे पुराने ज़माने की जो यात्राएं होती थी उसके जैसे है। मैं तो पंजाबी हूँ, सरदारनी हूँ। गुरु नानक एक यात्री थे, ही वाज अ बिग ट्रैवलर। कहाँ कहाँ नहीं गए, आसाम गए, मक्का गए, पैदल गए। और जो एक विजडम आप लोगों के बीच रहकर ट्रैवल करके, वो जो ह्यूमिलिटी, मुझे लगता है वो भी एक चॉइस है। एवरीबॉडी लाइक्स टू ट्रैवल लाइक दैट, सो आई एम ग्लैड यू हैव टेकन दैट पाथ। 5 साल बाद तुम कहाँ होगे, आई बी वेरी क्यूरियस टू नो। श्योर मैम, एंड आई विश यू लक। थैंक यू सो मच मैम।